नमस्कार। कल 12 मार्च 2024 बेहद महत्वपूर्ण दिन था देश के लिए, लेकिन उस रंग में भंग भी पड़ा। कह सकते हैं लोग कि ऐसा होता और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत ने कल जैसलमेर पोखरण में अपने देश में निर्मित यानी स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया युद्धाभ्यास में, और उसमें प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे। साथ में 30 देशों के महत्वपूर्ण शख्सियतें भी वहाँ पे उपस्थित थीं, और उनके सामने जब तेजस अपना करतब दिखा रहा था, युद्ध के कलाबाजियाँ दिखा रहा था, ऐसे में वो क्रैश हो गया। हालांकि उसमें पायलट सुरक्षित अपने को निकाल के ले आया, पैराशूट से वो इजेक्ट होकर सीट ऊपर उछल जाती है और वो बच गया। उसको चोटें लगी लेकिन कोई गंभीर नहीं, और ऐसी जगह गिरा जहाँ पे एक छात्रावास था, वहाँ भी कोई भी उससे किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगर कोई आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो भारी नुकसान भी होता। बेहद चिंतनीय विषय है। ये कोई घटना है, दुर्घटना तो है ही, लेकिन इसे सामान्य घटना माना जाए या कोई साजिश से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। दुर्घटना तो है ही, लेकिन इस दुर्घटना के पीछे क्या किसी का हाथ है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी किया जा चुका है, जांच पूरी होगी और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब वो सामने पब्लिक के आ पाएगी भी बात की नहीं। जानबूझ के कई बार सच्चाई पता होने के बावजूद वो नहीं लाई जाती है। लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ा? तेजस ने अपने 23 साल के इतिहास में एकदम सफल था। ये कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, और 7 साल से सेना में है। पूरी दुनिया में कई जगह अपना प्रदर्शन किया और हमेशा तेजस को श्रेष्ठतम माना गया। F-16 जो अमेरिका का सबसे चर्चित फाइटर प्लेन है, उसको ये जबरदस्त टक्कर दे रहा है। यही नहीं, चाइना के द्वारा जो बनाया गया प्लेन है JF-17, जिसको चाइना बहुत अपना बड़ा जबरदस्त फाइटर प्लेन बताता है और पाकिस्तान के पास उसने बहुत सारे बेचे हैं, वो कहीं भी तेजस के सामने नहीं टिकता है। और आप जानते हैं कि ये जो हथियारों का बाजार है, भारत में तो सरकार के स्वामित्व में ये है अमूमन, क्योंकि सरकार का सिस्टम यहाँ का अलग है। यहाँ पे लाइसेंस की भी आवश्यकता पड़ती है अगर कोई बनाएगा विशेष तरह का, खरीदने वाले को भी, हथियारों को बनाने वालों को भी। लेकिन जो दुनिया के कई अन्य देश हैं, वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, और हथियार बेचने की मार्केट ऐसी है कि ये जबरदस्त मुनाफे वाली है, और इसमें होड़ लगी हुई है, गला काट इसमें कंपटीशन है। भारत के कंपटीशन में चाइना तो है ही, क्योंकि कंपटीशन कब होगा? जब आपकी चीज अच्छी हो और सस्ती हो। रसिया और अमेरिका को नंबर 1 माना जाता है एयर डिफेंस के मामले में, फाइटर प्लेन के मामले में, और दूसरे नंबर पे रसिया के प्लेनों की खूबी ये रहती है कि वो सस्ते भी रहते हैं और उसमें भी बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है। वर्तमान में ज़्यादातर देशों के पास जो विमान हैं एयरफोर्स में, वो 4th जनरेशन के हैं, लेकिन हमारा ये तेजस 4.5 जनरेशन का है। ये आधुनिक विमान है, और इसके लिए इसने जो प्रदर्शन किए अपने अभी तक, और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इसकी वजह से
कई देश इस विमान को खरीदने के लिए लाइन में हैं, जिसमें से नाइजीरिया, फिलीपीन, अर्जेंटीना और मिस्र, इन 4 देशों से तो लगभग डील फाइनल होने वाली ही है। और मुकाबला किनसे? अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना, साथ में इजराइल। तो अब भारत जब अपना स्वदेशी तेजस बना रहा है ये, तो बाकी के मुकाबले में कीमत भी अच्छी है और भारत अच्छी सर्विस देने की भी गारंटी दे रहा है। क्योंकि विमान खरीद लेना एक बात है, उसकी सर्विस देने की बात के मामले में चाइना तो मुकरता ही, क्योंकि चाइना का माल के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो चाइना की माल की गारंटी नहीं। तो चाइना के विमान जिन लोगों ने खरीदे वो परेशान हैं, खरीदना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, जैसे अर्जेंटीना, जो दिवालिया होने के करीब था ही और उससे उबरा है, और अब वहाँ के जो नई सरकार बनी, नए राष्ट्रपति आए, उन्होंने वो पहले की मुफ्त की योजनाओं को बंद करके अपने देश को फिर से आर्थिक रूप से सामान्य कर लिया है। तो वो विमान खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए है अच्छे और सस्ते। तो वो भारत उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। उसका विवाद यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से, इंग्लैंड से, तो फाकलैंड द्वीप को लेके। तो उसमें इंग्लैंड ने भारत को मना किया कि उसको मत बेचो, लेकिन भारत ने कहा क्यों, आप पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचते हो क्या, या हमारे जो अन्य देश हैं जिनके संबंध अच्छे नहीं, आप तो उनको बेचते हो। तो कुल मिला के भारत अब किसी की बात भी नहीं मानने वाला था। तेजस का बहुत बड़ा बाजार है, यानी जितना भी वो मैन्युफैक्चर कर पाए। पहली बात तो भारत में ही बहुत विमानों की आवश्यकता है हमारे एयरफोर्स को, लेकिन बाहर की भी बाजार भारत के लिए खुली हुई है। हालांकि अन्य हथियार भी भारत बाहर बेचने लगा है अब, जो कि भारत पहले केवल खरीदता था, लेकिन अब भारत भी अपने आयुधों का निर्यात करने लगा है। अर्मीनिया में उसने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जो मल्टी बैरल पिनाका लॉन्चर है, इसको उसका सौदा फाइनल हो गया है। रडार कई देशों में भारत लगा रहा है। तो भारत धीरे धीरे अपना एक बाजार बड़ा करते जा रहा है और मार्केट का बड़ा प्लेयर बनने की ओर बढ़ रहा है। और भारत जो भी समझौता करता बाहर से, जैसे कि भारत को अभी तेजस में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से जेट इंजन बनाने का करार हो गया, जो कि भारत जी की मदद से अपने यहाँ बनाएगा। तो भारत का ये जो बढ़ते हुए कदम हैं, इनको रोकने के लिए और भारत को लंगड़ी मारने के लिए कई देश लगे हुए हैं। और आजकल ये सब होता कि आपने देखा कि हमारे CDS चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का जो चॉपर क्रैश हुआ था, जो जिसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, पूर्णतया सुरक्षित हर मौसम में, लेकिन क्रैश हो गया था। क्या वो सामान्य घटना थी? निश्चित रूप से उसमें कोई षड्यंत्र की बू तो आती है। अब वो उजागर हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि बड़ी घटनाएं जो इस तरह की होती हैं, हमारे जो एटॉमिक उसके पितामह हैं होमी जहांगीर भाभा, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें भी साजिश बताई जाती है, लेकिन नहीं खुल पाई। हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी, यही नहीं, हमारे कई वैज्ञानिक, जो आपको ध्यान होगा, इसरो जो आज पूरी दुनिया में अपनी ख्यात अर्जित कर रहा है, तो इस सरकार के दौर में नंबी नारायण वहीं के जो मशहूर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन लगभग बना लिया था। और हमारे ही देश के स्वनामधन्य लोगों ने उन पे आरोप लगा के जासूसी के उन्हें जेल में डाल दिया। बाद में ये झूठे निकले, नहीं तो भारत बहुत पहले क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता है। और जहांगीर होमी भाभा
होमी जहांगीर भाभा जो हमारे एटॉमिक पितामह हैं, बहुत पहले परमाणु शक्ति संपन्न भारत हो जाता। लेकिन आपने देखा इसरो के वैज्ञानिक साइकिल पे ढो रहे थे कल पुर्जे, होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश हो जाता है। कई इसरो के वैज्ञानिक अपहरित कर लिए गए, कई की मृत्यु हो गई संदेहास्पद। नवी नारायण को जासूसी के आरोप में जेल में डाला गया। तो हथियारों में जो कमीशन है, आपको मालूम वो फोर्स कांड राजीव गांधी की सरकार क्यों गई? 400 पार वाली सरकार धराशायी हुई बाद में चुनाव में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो फोर्स के मामले को ही लेके जो स्वीडन से सौदा हुआ था उसमें कमीशन के आरोप लगाए थे, और वो आरोप में दम थी। तो कुल मिला के हथियारों में आपने देखा राहुल गांधी और तमाम ये लोग चिल्ला रहे थे राफेल के सौदे में, क्योंकि इन्हें लगता बिना कमीशन के तो हो ही नहीं सकता, और ये क्यों कर रहे हैं, ये तो हमें मिलना चाहिए, इनसे जो पुरानी डील थी भारत ने बदल दी। तो कुल मिला के हथियारों में भारी कमीशन है, भारी मुनाफे का मार्केट है, और यही नहीं उससे देश की ताकत भी झलकती है कि जो देश निर्यात करता है ऐसे विमान, ऐसी तोपें, ऐसे गोला बारूद और इस तरह के जो रडार या मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर, तो उस देश की ताकत को लोग सलाम करते हैं। भारत का कल का दिन जो था वो जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती इस टाइप का कुछ हुआ। और हम भी चूँकि डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं प्रोडक्शन ग्रुप से, तो हमें एक घटना कल याद आई और वो रात भर हमें उसकी वजह से नींद नहीं आई, क्योंकि जबलपुर में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। हम ग्रे आयरन फाउंड्री जो व्हीकल फैक्ट्री की सहायक इकाई थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोनों अलग अलग स्वतंत्र हैं, लेकिन व्हीकल के लिए वो ब्लॉक इंजन वगैरह बनाती थी, शक्तिमान, निसान, जोंगा। तो जब मार्केट को खोल दिया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को भी खोला गया कि आप प्राइवेट में भी सामान बेचें, तो ऐसे में जो मशहूर गाड़ी थी जोंगा, जिसको फिल्मों में भी दिखाया जाता था, कमाल की गाड़ी, तीनों कमाल की ताकतवर गाड़ी, केवल फ्यूल कंजम्पशन उनमें ज़्यादा था, नहीं तो बेहद शक्तिशाली और कमाल की गाड़ी। तो जोंगा को बुलेट प्रूफ बना के सिविल लोगों के लिए भी वो गाड़ी सप्लाई की जाने की योजना बनी, और जिसके लिए इतने ऑर्डर मिलने की संभावना थी, क्योंकि हमसे खुद कई अप्रोच लोगों ने की थी। एक हमारे रिलेटिव सांसद थे, उनके पास एस्कॉर्ट की एजेंसी थी ट्रैक्टर की, और उन्हें पता लगा, क्योंकि सदन में कई चीज़ें पता लगती, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप वहीं के हैं तो आप हमको वो एजेंसी दिला देना। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर वो गाड़ी लॉन्च हो जाती सफलतापूर्वक, बुलेट प्रूफ जोंगा, ये बात है 95 के आसपास की, 95 की ही बात है, लगभग 1995 की, तो जबलपुर का कायाकल्प हो जाता। व्हीकल फैक्ट्री और जो वहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं वो तो कमाल की मतलब उपलब्धि हासिल करती, तरक्की करती ही, उसमें और भर्तियाँ होती। आज उनकी हालत बेहद खराब है, क्योंकि उसके बाद फैक्ट्री का हिसाब किताब बिगड़ गया, और टाटा अशोक लीलैंड के हाथ में वो उनके स्पेयर पार्ट का केवल वो वहाँ पे वर्कशॉप बन के रह गई हैं। स्पेयर पार्ट्स टाटा और अशोक लीलैंड के आते हैं, वही गाड़ी वहाँ पर असेंबल कर दी जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो अब उसको नहीं कहना चाहिए। और उसमें जो जानकारी उस समय चर्चा में आई, चूँकि अब हमारे पास कोई सबूत तो नहीं, अगर हमें सबूत मिल जाता तो कुछ भी होता, हम तो सामने आते, लेकिन उस समय ऐसा जमाना भी नहीं था मोबाइल वाला कि लोग जुटा लेते। आज का दौर होता तो कहीं कहीं बातचीत या कुछ क्लिप मिलती, लेकिन जो जन चर्चा थी उस समय आम हुई थी कि उसमें जो प्रोजेक्ट इंचार्ज एक एडिशनल जीएम थे, एजीएम, अब नाम उनका हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़े सरकारी एजेंसी जांच करे तो हम उनका नाम लेंगे फिर, और वो घटना बताएंगे, और हम अपना सर्वस्व दांव पे लगाएंगे। ऐसे अगर वो जिंदा होंगे तो उनका हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को फांसी पे लटकाया जाए, देश के साथ गद्दारी करने वालों को।
तो उसमें 2 अधिकारियों का हाथ था और उस समय नरसिम्हा राव सरकार दिल्ली में थी। अब वो किस तरह का मामला बना कि ट्रायल में ही जो चोंगा कमाल की थी, 4 व्हील ड्राइव गाड़ी थी, दीवार पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन अगर थोड़ा भी टेपर है तो वो चढ़ जाती थी गाड़ी। जबरदस्त ताकत, कमाल की गाड़ी। और वो गाड़ी ट्रायल में फेल हो गई। अरे भाई, सारे कलपुर्जे भाई, केवल बॉडी उसकी बनाई जानी थी बुलेट प्रूफ, क्यों फेल हो गई ट्रायल में? और क्या बताया गया कि इंजन सीज हो गया। और ये क्यों बात कर रहे हैं तेजस के साथ? क्योंकि कल कोई रिपोर्ट आई नहीं और मीडिया में आ गया कि तेजस का इंजन फेल हो जाने की वजह से ये घटना हुई। दोनों घटनाओं को हम क्यों लिंक कर रहे हैं? और वहाँ ये पता लगा था उस जमाने में, उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह तो उस गाड़ी में लगते नहीं थे, कोई माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर उस जमाने में गाड़ियों में नहीं लगते थे। आजकल तो ऑटोमोबाइल हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, सिग्नल सिस्टम हो, ट्रेन हो, कहीं भी हो, बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, बिना माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर के कोई भी उपकरण नहीं बनता है। चाहे वो रडार हो, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे आपका कार हो, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। इसलिए भारत सेमीकंडक्टर में भी बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। और हमने जो CDS बिपिन रावत की बात की, ये 2021 की बात है। 2020 में उसी तरह से ताइवान के CDS की भी चॉपर क्रैश में मृत्यु हो गई और सक्की सुई चाइना की तरफ गई थी। सबूत तो अब नहीं, अगर जांच में मिले भी होंगे तो संबंध आज नहीं देश खराब करते हैं जब तक पुख्ता सबूत ना हो। तो कुल मिला के ये हथियारों की होड़ है। भारत के साथ ऐसा हो चुका, देश एक दूसरे के साथ ये करते हैं। और इसमें आपने सुना होगा, जानकारी याद अगर करें, बहुत सारी ऐप भारत ने चाइना की बंद कर दी थी, अमेरिका भी बंद कर रहा। बहुत सारे जो CCTV कैमरा और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चाइना के बंद कर दिए गए, क्योंकि कहा गया कि ये हार्स ट्रोजन वाले हैं उपकरण। हार्स ट्रोजन क्या होता है? ये 10 प्रकार के होते हैं और 10 प्रकार में ये कौन है उनके नाम बता देते हैं। शोषण ट्रोजन, डाउनलोडर ट्रोजन, रैंसम ट्रोजन, बैकडोर ट्रोजन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ट्रोजन, नकली AV ट्रोजन, रूट किट ट्रोजन, SMS ट्रोजन, बैंकिंग ट्रोजन और गेम थीफ ट्रोजन। नाम के साथ डिटेल अगर बताएंगे वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा। लेकिन भारत जो तेजस की सफलता के बाद एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है 2026 तक, स्टेल्थ फाइटर जिसको कहते हैं। और दुनिया में ऐसे स्टेल्थ फाइटर बनाने वाले भारत बड़े देशों की श्रेणी में अमेरिका, रूस और चाइना के साथ आ जाता। आ ही जाएगा, खैर वो तो भारत हार मानने वाला नहीं। लेकिन एक कहावत है गांव देहात में कि दादाजी मर गए इसका अफसोस नहीं, यानी प्लेन क्रैश हो गया इसका तो कोई बात नहीं, ये एक दुर्घटना है। लेकिन मलकुल मौत जो घर देख गई, चिंता ये है। क्योंकि अगर कोई ट्रोजन, हॉर्स ट्रोजन, क्योंकि जो उपकरण लगे होते हैं सारे के सारे कोई देश नहीं बनाता। अमेरिका जैसा देश भी बहुत से ऐसे उपकरण जो हैं उनके स्टेल्थ फाइटर प्लेन में और प्लेन में रडार, बहुत सारी चीज़ों में चाइना के बने हुए रहते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना नंबर 1 है। और ये ट्रोजन क्या होता है? ये मालवेयर जो मेलवेयर कहलाता है, जो वो वायरस होता है जो कि सब अपने कब्जे में ले लेता है। ये सॉफ्टवेयर के रूप में जाता, अदृश्य। ट्रोजन मतलब अदृश्य है, वो कहीं पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ लगाई गई पकड़ के वो कर लो।
क्योंकि अब तो प्रोग्राम के रूप में ही वो उसमें चला जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में, हार्डवेयर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो पहले से उसमें व्यवस्था रहती। तो चाइना के जो कैमरे होते हैं या जो ऐप होती हैं, जैसे गेमिंग ऐप और ये तमाम, तो कुल मिला के ये हार्स ट्रोजन का मामला हो सकता है, घर का भेदी भी कोई इसमें मिला हुआ हो सकता है, या जो उपकरण उसमें लग रहे हैं उसमें हार्स ट्रोजन वाली बात हो सकती है। अब जो भी है ये, तो ये मेलवेयर का मामला है। वायरस जो मेलवेयर जो हैकर्स होते हैं ये सब काम करते हैं। बेहद जटिल बात है, हमारे जैसे सामान्य लोगों की जानकारी के बाहर की बात है, लेकिन चिंतन करके, चिंता करके अब हम लोग क्या सकते हैं। इसकी जांच तो होगी, जांच सरकार तो करेगी ही। हम जितने चिंतित हैं, सरकार उससे बहुत ज़्यादा चिंतित होगी, जो जिम्मेदार लोग हैं। और ये आपको ये भी बता दें एक उदाहरण, आपने पेगासस का भी नाम सुना होगा, वो इजराइल की एक है सॉफ्टवेयर कि मोबाइल में वो सबके कर दिया गया। तो भाई राहुल ने जैसे बोला, तो आप सोचेंगे राहुल ने कब किसी को फ़ोन दिया होगा, तो सर्विस कराने के लिए भी नहीं दिया। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी का नंबर आपके कॉल आया, मिस कॉल भी, तो वो अपने आप उसमें डाउनलोड हो जाता है, हिडन रहता है, उसको पकड़ भी नहीं जल्दी से, फिर आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हैं उस वायरस को। तो है तो वो एक तरह का वायरस मेलवेयर, लेकिन उसको हार्स ट्रोजन, ट्रोजन मतलब अदृश्य है वो। तो ऐसी अदृश्य शक्तियों से आज का युद्ध लड़ा जा रहा है। हैकर्स तो अब बहुत छोटा शब्द होता जा रहा है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी AI आ गया। तो कुल मिला के जैसे जैसे ये प्रगति हो रही है साइंस की, वैसे ही वैसे खतरे भी नए नए आते जा रहे हैं। और इन खतरों को चिन्हित करना कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। और इन खतरों को कैसे दूर रखा जा सके। हर जमाने में जासूस होते थे, अय्यार कहलाते थे, वो देशों में होते थे, ताकतवर देशों में भी होते थे, कमज़ोर देशों के। तो ये तो एक इसकी गाथा अनंत है, लेकिन ये एक साजिश बिल्कुल लगती है, क्योंकि तेजस का जो मार्केट और भारत का रुतबा और दबदबा जैसा पूरी दुनिया में अभी कायम है, कि अमेरिका जो नहीं कर पाया चांद पे, दक्षिणी ध्रुव पे जो सॉफ्ट लैंडिंग हमारे विक्रम लैंडर ने की, वो कमाल है साहब। तो हमारे वैज्ञानिक कमाल करते जा रहे हैं। अग्नि 5 भी जो सफल परीक्षण हुआ है, मल्टी टारगेट को एक ही मिसाइल से भेदा जा सकता है, परमाणु वार हेड ले जाके। तो कमाल की सफलताएं हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ होता है बिल्ली रास्ता काटने जैसा, लेकिन इससे डिगना नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति है जहाँ पे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी कभी अति सामान्य व्यक्ति भी उसकी जानकारी कुछ आती है, तो वो उस जानकारी को सक्षम व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाए। और इसमें तो केवल चिंतन और चिंताएं की जा सकती। मामला बहुत गंभीर है, संवेदनशील है, लेकिन हमें लगा कि अब हम कब अंदर से कैसे घुटें, क्योंकि जो हमें व्हीकल फैक्ट्री का वो वाकया याद आया, तो हमें लगा कि इसमें भी कोई साजिश संभावित है या नहीं है, ये जांच का विषय है। और सरकार जांच करके अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है, तो ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारत जिस तेजी से हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, तो ये तरक्की ऐसे ही जारी रहेगी। हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम वो तरक्की देखने के लिए रहें या न रहें, लेकिन 2024 के चुनाव में इस सरकार का आना बेहद जरूरी है। क्योंकि देश में अगर कोई भी घटना होती है बड़ी, जिससे देश को नुकसान होने वाला है, तो बाहर के दुश्मनों के साथ अंदर के दुश्मनों के मिले होने की आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। तो नमस्कार, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कई जगह मन भारी होने की वजह से लड़खड़ाहट हुई, हालांकि हम क्रैश नहीं हो पाए,
लेकिन लड़खड़ाहट हुई और मन बहुत भारी है, भारी मन से बताया। बारीक जानकारियां और बहुत सारी, लेकिन बेहद लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने इसको छोटा किया है। तो धन्यवाद।